अस्सलामु अलैकुम। एक दुआ है जो हम सब की जिंदगी का हिस्सा है, सूरतुल फातिहा। लेकिन क्या कभी हमने रुककर इसके एक बहुत ही गहरे इस्तिआराती मफहूम पर गौर किया है? चलें आज इसको एक नए जाविये से समझने की कोशिश करते हैं। ये वो आयत है जो हम सबको याद है। हम अल्लाह से सीधे रास्ते की रहनुमाई मांगते हैं। उन लोगों का रास्ता जिन पर इनाम हुआ, उनका नहीं जिन पर गज़ब हुआ, और ना ही गुमराहों का। और यही आयत असल में हमारी आज की पूरी गुफ्तगू का मरकज़ है। तो यहाँ एक बहुत बुनियादी सवाल पैदा होता है। जब हम ये दुआ मांगते हैं तो हम असल में मांग क्या रहे होते हैं? क्या हम मंजिल मांग रहे हैं या फिर सफ़र में मदद? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारी आम सोच को थोड़ा सा हिलाता है। चलें इसमें ज़रा गहरा उतरते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से और दुआ के इस नए मफहूम को समझते हैं जो इसके मकसद को एक बिल्कुल ही नए जाविये से हमारे सामने रखता है। तो जो बुनियादी ख्याल है वो ये है कि हम इनाम के लिए दुआ नहीं कर रहे, हम रास्ते पर रहनुमाई के लिए दुआ कर रहे हैं। यानी हम जिंदगी के सफ़र के दौरान मदद मांग रहे हैं, ना कि आखिर में मिलने वाले इनाम के लिए। और यहाँ सबसे अहम बात यह है कि जो असल रिवॉर्ड है वो तो रास्ता कामयाबी से पूरा होने का नतीजा है। जैसा कि कहा गया है, इनाम रास्ते के मुकम्मल होने के बाद ही आएगा, उसके दौरान कभी नहीं। चलें अब आगे बढ़ते हैं और इस पूरी गुफ्तगू के मरकज़ी ख्याल को देखते हैं कि ज़िंदगी खुद ही वो रास्ता है जिस पर चलने के लिए हम रहनुमाई की दुआ कर रहे हैं। तो अस-सिरात या रास्ते से क्या मुराद है? इस तशरीह के हिसाब से अस-सिरात का मतलब है किसी भी इंसान की पूरी ज़िंदगी, उसके पैदा होने से लेकर उसके आखिरी दिन तक। और इसी से ये बात भी वाज़ेह होती है कि हर इंसान का सफ़र, उसका रास्ता बिल्कुल अलग है। किसी का रास्ता 10 साल का होता है, किसी का 20 साल का, किसी का 50 तो किसी का 60। हर एक की ज़िंदगी की मुद्दत मुख्तलिफ है। अच्छा, अब एक बहुत दिलचस्प बात, इसी एक ज़िंदगी के सफ़र के अंदर 3 अलग किस्म के रास्ते भी मौजूद हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये 3 रास्ते वही हैं जिनका जिक्र आयत में साफ साफ किया गया है। सीधा रास्ता यानी इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता, गज़ब का रास्ता और गुमराहों का रास्ता। लेकिन यहाँ एक बहुत ही मुनफरिद ख्याल है, वो ये कि ये रास्ते अलग अलग सड़कें नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के ऊपर लेयर्स की तरह हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि कोई भी इंसान ऊपर वाले यानी बेहतर रास्ते से नीचे वाले रास्ते पर गिर सकता है। मिसाल के तौर पर हो सकता है कि किसी को अपने इल्म पर, अपनी दौलत पर या अपने ख़ानदान पर गुरूर आ जाए और इस वजह से वो सीधे रास्ते से नीचे गिर जाए। ये एक मुसलसल कशमकश है। लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स अल्लाह की रहमत से ये भी मुमकिन है कि कोई नीचे वाले रास्ते से उठकर सीधा ऊपर सबसे बेहतर रास्ते पर आ जाए। तो उम्मीद का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। चलें अब एक और अहम सवाल की तरफ आते हैं। रास्ते में जो नेमतें मिलती हैं वो इनाम है या आजमाइश? तो यहाँ पॉइंट ये है कि जिन चीज़ों को हम नेमतें समझते हैं, जैसे दौलत, औलाद, हत्ता कि नबूवत, वो असल में हमारे सफ़र में इम्तिहान भी हैं। दौलत गुरूर का सबब बन सकती है और इल्म अपने साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लाता है। और इससे ये ख्याल और भी मजबूत होता है कि ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो सफ़र का हिस्सा है, फाइनल रिजल्ट नहीं है। हतमी इनाम या सज़ा का फैसला तो ज़िंदगी का सफ़र ख़त्म होने के बाद ही किया जाएगा। और अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे ताकतवर नुक्ते पर, वो ये कि अंबिया भी इस रास्ते के चैलेंजेस से मुस्तस्ना नहीं थे। ज़रा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की मिसाल देखें। कुरान कहता है कि अगर वो अल्लाह की तस्बीह ना करते तो क़यामत तक मछली के पेट में ही रहते। ये एक ज़बरदस्त मिसाल है कि कैसे एक नबी भी रास्ते से भटक सकता है और फिर अल्लाह की रहमत ही उसे बचाती है। बिल्कुल इसी तरह कुरान में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी फरमाया गया कि और अगर हम आपको साबित कदम ना रखते तो आप उनकी तरफ थोड़ा सा माइल होने ही वाले थे। इससे पता चलता है कि ये जुदोजहद सबके लिए है और आखिरी नबी को भी रास्ते पर कायम रहने के लिए अल्लाह के फजल की ज़रूरत थी। और सबसे बढ़कर यह कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी अपने लिए यही दुआ मांगा करते थे। इससे ज़ाहिर होता है कि रहनुमाई की ये दुआ खुद पैगंबर इस्लाम के लिए भी कितनी ज़रूरी थी। तो इस सारी बहस का खुलासा क्या है? यही कि ये दुआ किसी हतमी इनाम की दरख्वास्त नहीं, बल्कि ये आजमाइशों से भरे एक ज़िंदगी भर के सफ़र पर कदम कदम पर रहनुमाई की एक मुसलसिल इल्तिजा है। देखें, ये इस दुआ को समझने का एक अंदाज़ है, एक नज़रिया है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको गौर व फिक्र की दावत देता है ताकि हम अपनी तलाश खुद जारी रख सकें।